दिल्ली में किसका होगा राज तिलक। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। सुबह से ही आम वोटर्स का ही नहीं, तमाम सियासी दिग्गजों में वोटिंग को लेकर जोश देखा जा रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज वोटिंग कर चुकी हैं। इस चुनाव में दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस के अलका लांबा, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित, मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सुबह के पहले 2 घंटे में वोट डालने वाले प्रतिष्ठित चेहरे। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं, इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंची है। तो एक तरह का बड़ा संदेश दिया जाता है दिग्गजों द्वारा कि आप पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। ये नारा हर बार बुलंद किया जाता है, कोई भी राज्य का चुनाव हो, पहले मतदान फिर जलपान। और ऐसे में एग्जाम्पल सेट करती हुई यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई दे रही हैं। मतदान केंद्र में उनकी मौजूदगी इस वक्त और वो पूरी प्रक्रिया जो मतदान में होती है वो इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। तो दिल्ली में 70 सीटों पर सुपरहिट मुकाबला माना जा रहा है और त्रिकोणीय ये मुकाबला है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये मुकाबला है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 70 में से 62 सीटें हासिल की थी और इस बार अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 55 सीटें आना तय है। 2013 में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस भी पूरा दमखम आजमा रही है, जबकि बीजेपी के सामने 26 साल बाद सत्ता वापसी की चुनौती है। आम आदमी का अगर सवाल है तो उसके सामने सत्ता बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। 2 बड़ी सीटें जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है वो है अरविंद केजरीवाल की सीट और साथ ही आतिशी मरलेना की सीट, जिस पर माना जा रहा है कि बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट करने के लिए पहुंची हैं और एक तरफ हम आपको दिल्ली के मुद्दे दिखा रहे हैं। सबसे पहले शराब घोटाला, सीएम का बंगला, जहरीला यमुना का पानी, सफाई और कानून व्यवस्था। और इधर बाईं हाथ आप देख रहे हैं वो हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर जबरदस्त मुकाबला है। कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला है जहां पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है अपनी साख बचाना, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला कांटे का दिख रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। वीरेंद्र सचदेवा, संदीप दीक्षित, एस जयशंकर, अलका लांबा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता आज सुबह मतदान करने पहुंचे। मैडम के साथ मैम आप भी दिखा दीजिए वोटिंग। जंगपुरा से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद ओझा बाटला हाउस से जुड़ गए हैं, वहीं हिमांशु मिश्रा नई दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, सुबह से ही आपकी मौजूदगी वहां पर है, किस तरह का मतदान दिखाई दे रहा है, कितना जोश है वोटर्स? आतिशी बोल रही है इस वक्त, सीधे आपको वहीं ले चले। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। और आज अभी मैंने कालका माई का आशीर्वाद लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस धर्म युद्ध में कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। दिल्ली पुलिस से आपका नाखुश है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है। इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की 60 गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, शह दी, उनको लोकेशन से भगाया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ठिकानों पर पैसा मिला, फ्लाइंग स्क्वाड्स तक पहुंचे, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गुंडागर्दी इस चुनाव में हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस मिलकर कर रही है। जैसा मैंने कहा, ये धर्म युद्ध है, ये सच्चाई और बुराई का जो युद्ध है, जो ये गुंडागर्दी के खिलाफ काम का युद्ध है,
जो सत्य और असत्य का युद्ध है, उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ, काम के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे। सीएम यहाँ पर तमाम आरोप लगाती हुई, इस चुनाव को धर्मयुद्ध बताती हुई, लेकिन इस बीच प्रवेश वर्मा, जिनका मुकाबला सीधे तौर पर एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ है, जबरदस्त टक्कर नई दिल्ली सीट पर, जहां पर 6 बार मुख्यमंत्री तय किया जा चुका है। 3 बार यहां से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 3 बार अरविंद केजरीवाल रह चुके हैं। प्रवेश वर्मा ने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है। दिल्ली के लोगों को समझ आ रहा है कि 11 साल से एक झूठी सरकार उनके बीच में थी, जो केवल सपने दिखाती थी मगर कोई काम नहीं किया, और उसका सच हमारे पीछे है। बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है, और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, कमल का बटन दबाइएगा आज के दिन, ताकि हमें दिल्ली में ना केवल यमुना मैया को तो साफ करना है बल्कि बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए आज के दिन में मैं सारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूंगा कि कमल का बटन दबाइए। तो दिल्ली में जहरीली यमुना का मुद्दा रह रहकर उठ रहा है। आपको याद होगा प्रवेश वर्मा ने किस तरीके से कटआउट और कई सारे संदेश के जरिए कहा था कि अरविंद केजरीवाल यमुना के मुद्दे पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एलजी किस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं, अपने वोट डालने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनके ठीक आगे विजय गोयल की मौजूदगी है। आतिशी कालका जी मंदिर पहुंची हैं, वहां पर पूजा अर्चना की है और उसके बाद अपनी गाड़ी में वो आगे रवाना हो गई हैं। आतिशी मलेना मौजूदा सीएम है और जाहिर तौर पर हर अच्छे और नेक काम की शुरुआत वो मंदिर में पूजा अर्चना के साथ करती हैं। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे जब वो मतदान करने पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच एलजी की तस्वीर देखिए, अपने पत्नी के साथ वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। उनके ठीक आगे विजय गोयल मौजूद हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके सबका रुख करेंगे। सबसे पहले हिमांशु मिश्रा का मैं रुख करूंगी। हिमांशु, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर किस तरीके का वोटर्स टर्नआउट देखा जा रहा है? देखिए, बहुत लंबी लाइनें नहीं है, लेकिन प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंचे हैं मतदान करने के लिए और अब से कुछ देर बाद जो है इसी मतदान केंद्र से वो बाहर आएंगे और मीडिया से मुखातिब भी होंगे। अभी कुछ देर जब वो वोट करने आ रहे थे तब भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि पिछले 11 सालों में अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से जो है झूठे वादे किए हैं, चाहे वो यमुना की सफाई हो या सड़कों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हो, सारी खोखली बातें हैं। और उन्होंने सिर्फ अगर दिल्ली की जनता को दिया है तो शराब घोटाला दिया है और तमाम तरीके के भ्रष्टाचार दिए हैं। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल को जो है इस बार इस सीट पर बांध दिया जाए और इसीलिए प्रवेश वर्मा जो 2 बार के सांसद रहे हैं पश्चिमी दिल्ली से, उनको यहाँ पे मैदान में उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है इस सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट की कोशिश की है, क्योंकि इस सीट पर जितने सांसद हैं वो यहाँ रहते हैं, उनके पीए पीएस तक को बुलाया, उनसे कहा कि आप जाइए आम जनता तक ये संदेश पहुंचाइए कि अरविंद केजरीवाल जो है किस तरीके से जो झूठ बोलते रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए। और माइक्रो मैनेजमेंट का ये हाल है कि सभी पीए पीएस जो है विधायकों के, सांसदों के, मंत्री, उनको ये वो अपने जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं वहां पर भी बातचीत कर रहे हैं और अलग अलग कॉलोनीज जो हैं उसमें भी जाकर जो है पार्टी के सहयोगी मेरे जुड़े हुए हैं। इस बीच सईद अंसारी भी चांदनी चौक सीट पर मौजूद है। सईद, वहां पर किस तरीके का मुकाबला है और चांदनी चौक में कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग यहाँ पर वोट डालने वाले? नेहा पूरनदीप सहाने, मुदित अग्रवाल और सतीश जैन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी से ये उम्मीदवार है। लेकिन मतदान की रफ्तार जो है वो बहुत सुस्त है। देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, लेकिन वोट डालने लोग नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, बूथ भी यहाँ पर है। आप वोट डालने आई हैं मैम?
यहाँ तो भीड़ तो नजर आ ही नहीं रही। आएगी, अभी लोग सो रहे हैं, घरों से निकलेंगे थोड़ा टाइम तो। ठंड भी है ना जी। अच्छा, मुद्दा क्या है आपके मन में, क्या रहता है, क्या सोच के वोट डालते हैं? मेरा वोट तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता। बाकी ये है कि इस बार हम पानी के लिए बहुत परेशान रहते, और भी चीजें थी जिनकी वजह से लोग परेशान रहते। लोगों को लगता है कि फ्री बस का टिकट हो गया लेडीज के लिए तो उससे फायदा हो रहा है, पर फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। बस वाले अगर लेडीज को देखते हैं वो रोकते ही नहीं है, तो लेडीज को नुकसान। यही वो महिलाएं हैं जिनका वोट अरविंद केजरीवाल दरअसल मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करती हैं तो 55 नहीं 60 सीटें उनकी आ सकती हैं। ये अरविंद केजरीवाल का दावा है। मेरे अन्य सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, अरविंद ओझा बाटला हाउस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, वहां पर किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं, और साथ ही वहां पर वोटर टर्नआउट सुबह से कितना है? 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं? देखिए, दिल्ली में जब वोटिंग शुरू होती है तो सबसे लंबी कतारें और सबसे पहले जो वोटिंग होती है शुरू और भीड़ दिखती है वो दिखती है ओखला विधानसभा क्षेत्र में, जामिया शाहीन बाग। सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, इस वक्त मैं बाटला हाउस इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर जबरदस्त सुबह 7 बजे जो अगर दिल्ली में कहीं वोटिंग हुई होगी तो पहली वोटिंग जो है वो इसी ओखला विधानसभा क्षेत्र में हुई होगी और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी अपना वोट डाल रही हैं यहाँ पर। ये एक बड़ी चीज है। क्या सोच के वोट डाल रही हैं आप? क्या चाहिए आपको? क्या मुद्दे? तो देखिए, ये इस तरह से आपको तस्वीर दिखाऊं, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, चाहे बुरके में हो, कई फर्स्ट टाइमर वोटर वो दिखे। और बड़ी बात यह है कि जो महिला वोटर है वो बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए, पोलिंग बूथ के अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और आपको बताऊं, यहाँ पर अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से लगातार विधायक रहे, लेकिन इस बार उनको कड़ी टक्कर मिल रही है। जो AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उस पार्टी ने सिफाउर रहमान जो दिल्ली दंगों के आरोपी है, 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद है, वो टक्कर दे रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से जो अरीबा खान है वो चुनावी मैदान में है। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो राह है वो बहुत आसानी होगा। देखिए, इस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं और बड़ी संख्या में। और आपको बताऊं, जब भी दिल्ली में मतदान होता है, चुनाव होता है, तो जामिया शाहीन बाग बाटला हाउस की जो वोटर्स की कतारें होती हैं वो काफी ज्यादा चर्चित होती है। तकरीबन कई किलोमीटर दूर तक लाइन लग जाती है। और इस तरह से देखिए, लगातार यहाँ पर जो वोटर है, अगर शहीद अंसारी ने चांदनी चौक पे दिखाया जहाँ भीड़ कम नहीं थी, तो अगर सबसे ज्यादा भीड़ आपको अगर यहाँ पर दिखाई देगी तो जामिया शाहीन बाग और बाटला हाउस इलाके में दिखाई देगी।